पीओजेके में कहने को ये आज़ाद है, बट आज़ाद नाम की वहाँ कोई चीज़, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन देखो, पॉलिटिकल हालात देखो, उनके इकोनॉमिक हालात देखो, उनके सोशल हालात देखो, तीनों चीज़ों में जो है पाकिस्तान स्टेट जो है बहुत रिप्रेसिव है। पत्थरबाजी करके काफ़ी लोग जो थे वो कमाते थे और ये रियलिटी है वहाँ पे। मतलब 500 रुपए के लिए लोग इधर से भी उधर से भी पत्थरबाजी, मतलब जिसकी भी साइड से करना चाहते हो वो करने के लिए रेडी होते थे। लेकिन आज की डेट में वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल अलग हो चुकी है। 2019 के बाद से जिस टाइप की आपने डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में देखी है, उस टाइप की डेवलपमेंट उस साइड पर बिल्कुल नहीं है। आई रिमेंबर देयर वाज अ डेलीगेशन विच केम फ्रॉम पीओजे इन कश्मीर, ट्रेड डेलीगेशन आया, क्रॉस एलओसी ट्रेड चल रहा था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। जब वो डेलीगेशन कश्मीर पहुंची, उस डेलीगेशन का जो हेड था, कश्मीरी थे, उनको ये बोला कि आप किस चीज़ के लिए आज़ादी मांग रहे हैं? आपके पास यहाँ कॉलेज भी है, स्कूल भी है, इतनी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, आपके पास सारी फैसिलिटी है, सड़कें आपकी इतनी अच्छी, आज़ादी हमको मांगनी चाहिए ना। हमारे पास बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल। आप क्यों आज़ादी मांग रहे हैं? हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट वॉर रूम। मैं हूँ रानू सिंह एंड हमारे साथ हैं फिर से राजा मुनीब सर। हेलो रानू, कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। ओके, तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीओजे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है। तो उसी आज़ाद कश्मीर के लोग, जिसका हमेशा उसने नरेटिव चलाया है, वही लोग आज रोड पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने बेसिक राइट्स के लिए। पॉवर्टी और बिजली के बिल्स और वहाँ पर जो एलीट्स हैं जो उनको रिप्रेस कर रहे हैं, उन पर हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों उनको रिप्रेस किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो पहले तो क्यों हो रहा है, और वहाँ के लोगों के साथ ये पहले से होता आ रहा है ये जस्ट अभी शुरू हुआ है ये? सी, ये जो प्रोटेस्ट है ये कंटिन्यूएशन है लास्ट ईयर प्रोटेस्ट का। ओके। लास्ट ईयर भी हमने पीओजेके में प्रोटेस्ट देखे थे, इसी मैग्नीट्यूड के देखे थे, बट इस बारी जो प्रोटेस्ट थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा थे। ओके। 30 लाख इस बारी लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कंटिन्यूएशन ये इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे पीओजेके में कहने को ये आज़ाद है, बट आज़ाद नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे आप फिर उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन देखो, पॉलिटिकल हालात देखो, चाहे फिर आप उनके इकोनॉमिक हालात देखो, चाहे फिर आप उनके सोशल हालात देखो, तीनों चीज़ों में जो है पाकिस्तान स्टेट जो है बहुत रिप्रेसिव है। नाउ ये प्रोटेस्ट बेसिकली अगर आप इनको ट्रेस बैक करते हो तो ये काफ़ी साल पीछे जाते हैं, बट सिस्टमैटिक जो आप एक कहोगे एक रिप्रेशन जो है पाकिस्तान का, वो हमेशा से जो है पीओजेके के लोगों के लिए रहा है। और लेट मी एक्सप्लेन दिस वाइडर कि क्या है। तो एक तो वहाँ पर जो मेन डिमांड्स थी लास्ट ईयर भी और इस साल भी जो डिमांड्स हैं, एक तो है कि इनकी 12 जो असेंबली की सीट्स हैं, दे आर बेसिकली रिजर्व फॉर दे आर रिजर्व सीट्स। नाउ वो रिजर्व उनके लिए थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर से माइग्रेट करके पीओजेके में गए थे, और पीओजेके में नहीं, वो पाकिस्तान चले गए थे। तो इन्होंने उन लोगों के लिए 12 सीट्स रिजर्व। सो बेसिकली पीपल हु आर लिविंग इन हार्ट ऑफ पाकिस्तान हैव 12 सीट्स रिजर्व, जिनका कोई स्टेक पीओजेके में नहीं है ना। वो मतलब वो बाय दे आर बॉर्न पाकिस्तानीज, सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन हैं। दे आर बॉर्न पाकिस्तानीज, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी लैंग्वेज बोलते हैं, पंजाबी, उर्दू, जो भी। दे हैव नो रूट्स कनेक्टेड टू पीओजेके, ना उनके वहाँ घर हैं, ना उनका वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है, ना उनकी फैमिलीज हैं, कुछ भी नहीं। तो एक उस चीज़ को लेकर लोगों में बहुत रिजेंटमेंट है कि ये जो हैं ये पाकिस्तानी एलिट्स हैं जिन्होंने ये 12 सीट्स जो है इस पर कब्जा किया हुआ है, और ये यहाँ से जो है अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं उनको लेते हैं, और हमारे लोगों के लिए जो है बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इन 12 सीट्स में ऐसे लोग हैं जो सिलेक्ट तो हो जाते हैं बट कभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर कोई भी लोकल इशू जो है उसको एड्रेस नहीं करते। तो अगर लोगों को कोई मुश्किल भी होती है तो उनको ऑल द वे फ्रॉम फार ऑफ रीजन्स लाइक कोटली हो गया, मीरपुर हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, इन जगहों से जाके इनको हार्टलैंड पाकिस्तान में इनसे मिलना पड़ता है। एंड इट्स लाइक अ फ्यूडल की कोई आए हैं और मिल रहे हैं। तो एक रिजेंटमेंट तो वो है। दूसरी सबसे बड़ी रिजेंटमेंट इसमें है मंगला डैम की। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली पीओजेके के लोगों की डिमांड ये है कि क्योंकि मंगला डैम जो है वाटर रिसोर्स जो है वो पीओजेके का है, एक तो उसकी कॉम्पनसेशन जो होती है, जो एनईपी है इनका, उसके अंडर जैसे ये बाकी जगह जहाँ भी डैम्स हैं उसका एक
फिक्स्ड अमाउंट जो होता है वो पीओजे के वो उस पर्टिकुलर स्टेट को जाता है फॉर इट्स डेवलपमेंट। नहीं देते हैं वो लोग। तो पाकिस्तान का ये कहना है, क्योंकि प्रोविंस को जाता है, पाकिस्तान का ये कहना है कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर पीओजे के जो है इसको प्रोविंशियल स्टेटस नहीं है, तो एनईपी के अंडर हम इसको वो जो कंपनसेशन है वो नहीं दे सकते। और वहाँ के लोगों का ये मानना है कि दिस इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़, या हमारे रिसोर्सेज जो हैं उसको लूट के ले जाते हैं और जितने भी पैसे हमारे बनते हैं ये हमको नहीं देते, उससे हम अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाते। उनके पास वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बुरा हाल है, सो दे हैव नो फंडिंग फॉर इट। उसके बाद अदर डिमांड इसमें ये थी कि लास्ट ईयर इन्होंने सब्सिडी मांगी थी। आपको याद होगा पाकिस्तान में बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए थे आटे को लेकर, लास्ट ईयर हुआ। हाँ। ठीक है, तो दे हैड आस्क्ड फॉर सब्सिडी कि हमको भी जो है आटे में सब्सिडी चाहिए। तो उस टाइम पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, जब उसने स्केल ऑफ प्रोटेस्ट देखा पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में बेसिकली, तो दे डिसाइडेड कि एक हॉगवॉश क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको 23 बिलियन रुपीस का जो है सब्सिडी पैकेज देते हैं ना। उस सब्सिडी पैकेज में दो चीज़ें हुई। एक तो ये हुआ कि आईएमएफ का लोन था, तो आईएमएफ का लोन आईएमएफ के रिलीफ पैकेज में से उठा के इन्होंने 23 बिलियन डॉलर्स नहीं, सॉरी 23 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो है वो पाकिस्तानी असेंबली को प्रॉमिस किया। तो उस पर एक आईएमएफ नाराज़ हो गया कि ये तो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है और आप इससे पॉलिटिकल अपना जो ये है कमियां जो है आप उस वो पूरी कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट राइट। दूसरा ये है कि दैट वाज लार्जली अ प्रॉमिस, वो पैसा कभी आया नहीं। ठीक है। थर्ड ये था कि क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिक जनरेशन हैपन्स फ्रॉम पीओजे, इट्स अ वेरी वाटर रिसोर्स रिच प्लेस, राइट। देयर डिमांड वाज कि हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है हमारे उनको कम किया जाए। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया, दे रिड्यूस द बिल टू 3 रुपीज़ पर यूनिट, 5 रुपीज़ पर यूनिट, 6 रुपीज़ यूनिट, डिपेंडिंग अपॉन लोअर, मीडियम एंड अपर एंड देन बिजनेस लेवल यूसेज, जो एक नॉर्म होता है। बट नाउ व्हाट दे आल्सो डिड वाज कि इन्होंने अगर बिजली के बिल गिराए तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनकी बिजली काट दी। सो पावर कट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। अच्छा, पावर आती है, बिजली आती है, तो वोल्टेज इतनी कम है कि वो यूज़ ही नहीं कर पाते। सो पीपल सेड कि दिस इज़ ऑल अ ड्रामा, क्योंकि आपने हमको 3 रुपये का यूनिट तो दिया है, बट आपने हमारी बिजली का जो सोर्स है एक तो वो कम कर दिया, दूसरा आपने हमारी वोल्टेजेस ड्रॉप कर दी। इसका मतलब है कि आप हमको बेसिकली उतनी बिजली प्रोवाइड कर रहे हो जितनी बिजली आप हमको 46 रुपये में प्रोवाइड कर रहे थे, वो आप हमको 3 रुपये में उसको आपने कम करके उतना ही दिया है। तो वो भी एक जो है वो बहुत दे वेरी एंग्री अबाउट। दूसरा, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का हमको पता ही है कि वहाँ एलिट्स और कॉमन पीपल में बहुत जो है एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है। और एक स्टेट जैसी पीओजे के जैसी स्टेट जो बहुत आप कह सकते हो बहुत पिछड़ी है सोशल पैरामीटर्स पे, हर पैरामीटर पे, इकोनॉमिक पैरामीटर पे, वहाँ पर जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रूलिंग एलीट के पास है उससे लोग बड़े तंग आए हुए हैं। सो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। जो 2020 में जिसको ये सो कॉल्ड प्रेसिडेंट बोलते हैं ऑफ आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, उस टाइम पर बहुत हाई फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था एलोकेशन ऑफ फंड्स के लिए फॉर एजुकेशन एंड फॉर हेल्थ। उस टाइम एजे के गवर्नमेंट का कहना था कि हमारे पास फंड्स नहीं है हेल्थ सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए और एजुकेशन सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए। बट एस क्लास मर्सिडीज 100 मिलियन रुपीस की, पाकिस्तानी रुपीस की, प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के लिए गवर्नमेंट ऑफ एजेके ने खरीदी। उससे लोगों में बहुत गुस्सा आया कि जब आपके पास हमारी दवाइयों के लिए पैसा नहीं है बट आपके पास अपनी मर्सिडीज खरीदने के लिए पैसे हैं, तो आप ये इमेजिन करो कि गैप कितना बड़ा है। दूसरा, इट्स अ फनी इंसिडेंट बट इट ट्रिगर्ड पीपल, वाज कि एक सरकारी गाड़ी जिसके आगे एस्कॉर्ट है, पीछे एस्कॉर्ट है, हाँ। और उसके ऊपर खुद भी लाल बत्ती लगी है और वो जा रही थी और वो ट्रैफिक में फंसी। तो ट्रैफिक में जब फंसी तो उसने अपना सायरन ऑन किया। अब जब सायरन ऑन किया तो दाएं, क्योंकि वहाँ सड़कें बहुत छोटी हैं, तो लोगों ने दाएं बाएं देखा कि ये कौन जा रहा है। हाँ। तो उन्होंने ये देखा कि उस सरकारी गाड़ी में कुत्ता बैठा हुआ था। ओके, तो इसलिए वो उनका और खून खोल गया होगा। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पर प्रोटेस्ट हो गए शुरू कि ये सरकारी जो आप गाड़ी यूज़ कर रहे हो, आप अपने लिए यूज़ करते हो, आप कुत्तों को मूव करने के लिए भी आप गाड़ी यूज़, और हूटर क्यों ऑन करना है अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो? इतनी क्या जल्दी है कि कुत्ते को भी बहुत इमरजेंसी में निकालना है। इट्स अ फनी इंसिडेंट बट इट्स अ सैड इंसिडेंट। दिस टेल्स यू कि हाउ ब्रेजन
पाकिस्तानी एलीट पॉलिटिकल क्लास इज और वो अपने लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं. सो आई थिंक दिस इज ओवर द ईयर्स ऑफ रिप्रेशन हमने पाकिस्तान में देखा है, जो अब लोगों में एक उस लेवल तक पहुंच गया जहां वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है. ओके और वो सर मतलब वो जम्मू एंड कश्मीर का भी पार्ट है तो मतलब है ही और रहा भी था मतलब पहले, तो फिर वहाँ के लोग भी कनेक्टेड है. तो मतलब एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं क्या कि पहले वो लोग जो रिप्रेस में रहते थे पहले वो सोचते थे कि हाँ शायद से हमारी लाइफ यही है और उस पार भी यही लाइफ है. और क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर जो अगर कश्मीर में देखा जाए तो एक सोर्स ऑफ इनकम लोगों का जो बोलते थे तो पत्थरबाजी करके काफ़ी लोग जो थे वो कमाते थे और ये रियलिटी है वहाँ पे. मतलब 500 रुपये के लिए लोग इधर से भी उधर से भी पत्थरबाजी मतलब जिसकी भी साइड से करना चाहते हो वो करने के लिए रेडी होते थे. लेकिन आज की डेट में वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल अलग हो चुकी है. ये सब बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ पे डेवलपमेंट्स हैं, ब्रिज है, भले रेलवे ट्रैक्स हो, ये सब बना है. तो क्या इसकी वजह से भी वहाँ पे जो चेंज उन लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि हम ये सब डिज़र्व नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी हुआ है, हम बोल सकते हैं क्या? देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है, एक वो रीज़न तो है ही है, बट इससे पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंटरनेट. पहले क्या होता था कि आप लोगों को बताते थे कि ये आपके पास है और आपने एक पिक्चर जम्मू एंड कश्मीर की ये प्रेजेंट की हुई थी कि वहाँ पर तो इंडिया बड़ा रिप्रेस करता है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ लोग बेचारे मर रहे हैं, वहाँ नमाज नहीं पढ़ने देते, वहाँ कुछ नहीं होने देता. तो पीपल वुड बिलीव दैट क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़ीरो होता था. सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास वही न्यूज़पेपर होता है जो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट छापता था और आपको पढ़ाता था. तो काफ़ी देर तक लोगों का जो दिमाग था वो उसी टाइप पर था कि शायद हम जो हैं हम उनसे बेटर हैं. बट इंटरनेट के आने के बाद क्या हुआ, एवरीथिंग बिकेम सीमलेस, राइट. तो आज आपको दिखता है कि दुनिया में क्या हो रहा है. आज आपको ये दिखता है कि दुनिया में बाकी जगह कैसे गवर्नमेंट्स जो है वो अकाउंटेबिलिटी लाते हैं. आज जब से इंटरनेट आया तब से उनको समझ आया कि जम्मू एंड कश्मीर की रियलिटी क्या है और जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान रियलिटी दिखा रहा था वो क्या है. तो उससे भी लोगों को गुस्सा आया. और ऑब्वियसली 2019 के बाद से जिस टाइप की आपने डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में देखी है उस टाइप की डेवलपमेंट उस साइड पर बिल्कुल नहीं है. तो वो भी एक लोगों में है कि आप हमको 70 साल तक की चूरन बेचते आए कि वो वहाँ पर बड़े जुल्म है, बड़ा शिद्दत है, बड़े ऑपरेशन है, बड़ा रिप्रेशन है, और आप वहाँ देखो और यहाँ देखो कि हमारा क्या डिफरेंस है, राइट. तो ऑब्वियसली दोज थिंग्स हैव चेंज्ड एंड दे हैव मेड अ ह्यूज चेंज. क्योंकि आई रिमेंबर देयर वाज अ डेलीगेशन व्हिच केम फ्रॉम POJK इन कश्मीर. ट्रेड डेलीगेशन आया था, उनका ट्रेड लीडर्स वगैरह आए थे. जब वो क्रॉस LOC ट्रेड चल रहा था, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो उसको लेकर उनका एक डेलीगेशन आया था. एंड जब वो डेलीगेशन कश्मीर पहुंचा, उनके लिए डिनर होस्ट किया था ऑब्वियसली, प्रोटोकॉल. तो उस डेलीगेशन का जो हेड था उसका ये कहना था कि उसने वहाँ जो कश्मीरी थे उनको ये बोला कि आप किस चीज़ के लिए आज़ादी मांग रहे हो, आपके पास यहाँ कॉलेज भी है, स्कूल भी है, इतनी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, आपके पास सारी फैसिलिटी है, सड़कें आपकी इतनी अच्छी, आज़ादी हमको मांगनी चाहिए ना. हमारे पास बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल. आप क्यों आज़ादी मांग रहे हो? तो ये 2004 में जो है जब वो आए थे, जब उनको रियलिटी दिखी, तो आप खुद सोचो कि तब क्या था. तब इंटरनेट भी नहीं था. तो आफ्टर इंटरनेट केम 2008 से आप मानो कि पेनिट्रेशन इंटरनेट का बहुत बढ़ गया. फेसबुक आ गया, बाकी ऐप्स आ गए, अब तो सीमलेस हो गया, अब तो एवरीथिंग, इंस्टाग्राम वगैरह अब तो आ गए हैं काफ़ी टाइम से. दैट हैज़ चेंज द परसेप्शन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, अबाउट इंडिया, व्हाट इंडिया इज. एंड उस चीज़ को लेकर वहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा है. क्योंकि उनको वो कहते हैं कि हमको उन्होंने 70 साल हमको ये बेवकूफ़ बना रहे थे. उसको एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया जाता है ना. इट्स स्टिल ट्रीटेड एज अ कॉलोनी. इट इज़ अ कॉलोनी. ओके. दे आर ट्रीटिंग इट. देखो ना, आप सारे रिसोर्सेज POJK के निकाल के ले जा रहे हो, आप उनको कंपनसेट नहीं करते हो, आपने उनकी पॉलिटिकल पावर उनसे ले ली हुई है. जिस भी मेंबर को इलेक्शन लड़ना है, अगर ये आज़ाद कश्मीर है, अगर ये पाकिस्तान बोलता है आज़ाद है, तो आप मुझे ये बताओ कि वाई इज़ इट कि आपको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पहले ये ओथ लेनी है कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, तभी आप अलाउड हो इलेक्शन लड़ने के लिए. सो it's a hogwash, no? Right? So basically you have to say, no, I am a Pakistani and I believe in the state of Pakistan
then they will say कि okay, you are allowed to fight for elections in Jammu and Kashmir, in Azad Jammu and Kashmir, whatever they want to call it. So ये कौन सी आज़ादी है? It's a colony. It has always been a colony. इंडिया में भी एक टाइम था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जेएनयू में वहाँ पर नारे लगाए जाते थे कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और आज़ाद कश्मीर चाहिए। तो वो इस कश्मीर की बात करते थे क्या कि हमको ऐसा कश्मीर चाहिए? देखो, डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि आप ये नारे लगा सकते हो कि हमको आज़ादी चाहिए और टुकड़े टुकड़े हो जाओ, और आप जो हो यू आर डूइंग योर, आपकी स्टडीज़ भी हो गई, आपकी डिग्री भी आ गई, आपको नौकरी भी मिल गई। यही नारा पाकिस्तान में लगा कर दिखाओ, मैं मान जाऊँगा। वहाँ नहीं आप बोल सकते हो। कहाँ जाओगे? किस जेल में आईएसआई आपको रखेगी? आपके साथ क्या करेगी? उसके बाद आपकी डेड बॉडी कहाँ वो फेंकेंगे? आपके घर वालों के साथ वो क्या करेंगे? आपकी 7 पुश्तें जो हैं कभी ऐसा नहीं करेंगी। This is what Pakistani state is. So anybody who sits in a democracy and gives these slogans is extremely lucky that he's living in a democracy like India. वहाँ की डेमोक्रेसी इतनी There is no democracy in Pakistan. Okay. It's a sham. पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं। ओके, मतलब ग्राउंड पे लोग There is no democracy. ओह, आज तक वहाँ एक भी डेमोक्रेटिकली हेल्ड इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। वहाँ सारे इलेक्शंस रिग होते हैं। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री जिसको चाहती है उसको लेना लाती है, ठीक है। वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। आप देखो पाकिस्तान में कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक्सेप्ट पंजाब। पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रोविंस नहीं है जहाँ, बलोचिस्तान का हाल देखो, कितने लोग मिसिंग, 20,000 लोग मिसिंग इन कस्टडी, पता ही नहीं है कहाँ, घर वालों को ही नहीं पता कहाँ। हर 1 महीने के बाद 2 डेड बॉडी कहीं फेंक देते हैं पाकिस्तान। आप बलोचिस्तान का हाल देखो, आप पीओजेके का हाल देखो। और पीओजेके की जब मैं बात करता हूँ, मैं खाली पीओजेके नहीं, मैं उसमें गिलगित बल्तिस्तान की भी बात करता हूँ। आप जीबी की हालत देखो, वहाँ भी लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हुए, राइट। आप सिंध का हाल देखो, आप कराची का हाल देखो, ओके। आप पेशावर का हाल देखो, आप हर उस जगह का हाल देखो पाकिस्तान का, और फिर आप मुझे बोलो ये कौन सी डेमोक्रेसी। तो ये लोग जॉब्स भी नहीं आज़ाद, मतलब जो कश्मीर है वहाँ पर ये लोग जॉब्स भी नहीं प्रोवाइड करते हैं, मतलब लोकल जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, लो ग्रेड जॉब्स हैं कि उनके पास, वो करते हैं। ओके, जो मजदूरी टाइप सिस्टम, मजदूरी है या क्लास 4 एम्प्लॉय है, क्लास 3 एम्प्लॉय है, यू हैव टू क्लियर अ ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम। अगर आप उसमें क्लियर करते हो पाकिस्तान सिविल सर्विसेज के लिए, तो फिर आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हो। बेसिकली एक सिस्टम तो है, वो तो चल रहा है। ओके। जॉब मगर कितनी जॉब्स देगा पाकिस्तान, कहाँ से लाएगा जॉब्स के लिए? जॉब्स का तो लास्ट ईयर इनका ये हाल था कि इनके पास लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर नॉट पेड। कितनों ने एफसी और पुलिस के कितने प्रोविंसेस में इन्होंने 6 महीने से पैसे नहीं, तनख्वाह नहीं दी हुई थी। 6 महीने तनख्वाह नहीं आती वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। फिर भी हम हमारे साथ वॉर लड़ने चले थे। नहीं, वो वॉर तो इनका वो एक आप कह सकते हो कि दे हैव डिमेंटेड आइडिया अबाउट इट। आई डोंट वांट टू यूज द अदर वर्ड व्हिच इज वी यूजुअली यूज फॉर। फिर उनके क्रिकेटर्स भी हम लोगों को, मतलब हाँ, वो उन्होंने उनका शुरू एक किया था डिल्यूजन सब। है, उसी डिल्यूजन में वो रहते हैं, और उसी डिल्यूजन की वजह से वो नेशन जो है, नेशन इज कम्प्लीटली ओवर। ओके। इवन सर, जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था तो इंडिया में काफ़ी लोग थे जो कि ये बोल रहे थे कि अरे क्या कर लिया ऑपरेशन सिंदूर करके। वहाँ के जो मतलब ये था कि एटलीस्ट पीओके को तो लेकर ही आते। तो इवन जब भी कुछ भी ऐसा होता है तो हमेशा यही बोला जाता है, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो बोलते हैं कि क्या फ़ायदा क्या फ़ायदा। इवन आज की डेट में भी मॉक करते हैं कि अरे पाकिस्तान में पीओके तो लेकर आते हैं ना, क्यों नहीं लेकर आए। तो उसके भी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखो, आप पीओजेके लेकर आते हैं, आपने ये नहीं है कि आप सुपरमार्केट गए, आपका पीओजेके वहाँ लगा हुआ है, आपने बैग में उठाया और डाल दिया, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ अ ह्यूज रिपरकशन टू इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, राइट। देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन पुश। और आपको पीओजेके लेने क्यों जाना है जब पीओजेके खुद आपके पास अगले 5, 7, 8 साल में गिड़गिड़ाता हुआ चलता हुआ आएगा? कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, हाँ, राइट। अब बलोचिस्तान के हालात देखो, एवरीबडी वांट्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। जब पीओजेके आपके पास खुद आने के लिए तैयार है अगले 10 साल में, जो वहाँ का जो हालात बन रहे हैं पाकिस्तान के, तो आपको क्या मजबूरी है कि आप जाके उसको छीनोगे? द मोमेंट यू विल डू दैट, यू विल हैव चाइना ब्रीथिंग डाउन योर नेक। आपकी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है पीओजेके, सीपेक है वहाँ पर, तो इसमें बहुत जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस रहता है। तो यू नो, एंड पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर हमने इसलिए नहीं किया था कि हमको पीओजेके लाना था। हमारा वॉर ऑब्जेक्टिव वाज नॉट पीओजेके। जिस दिन हमारा वॉर ऑब्जेक्टिव पीओजेके होगा, उस दिन हम देकर आएंगे।
So anybody who says कि POJK क्यों नहीं लेकर आए, क्या फायदा? They have to understand that the war objective of Operation Sindoor was destroying terror networks, striking terror headquarters. So जो आपका ऑब्जेक्टिव है आप उसी पे लड़ते हैं, आप उसके बाहर नहीं जाते. बट अगर पाकिस्तान उस लेवल पर जाता जहां वो ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर देता, देन आई एम प्रीटी श्योर POJK के हम तो लाहौर तक पहुंच गए थे. वेरी नाइस. मतलब ये वाली चीज़ मैंने एक्चुअली काफ़ी लोगों से सुनी है, वो लोग यही बोलते हैं. इवन ये भी बात हो सकती है ना कि अगर हम लोग लेकर आएंगे तो रेडिकल माइंडसेट भी तो वहाँ से फिर आएगा. देखो, रेडिकल माइंडसेट एक अलग चीज़ होती है, एक सोसाइटी की एक अपनी एक ग्रूमिंग होती है, ठीक है. ऑफ कोर्स यू हैव अ प्रॉब्लम, राइट. POJK में खाली कश्मीरी नहीं रहते. पाकिस्तान ने POJK का जो ये एक्यूज करते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं, पाकिस्तान ने POJK में 70s से जो है डेमोग्राफिक चेंज किया हुआ है. ओके. POJK में अनलाइक कश्मीर जहां पर स्टेट सब्जेक्ट होता था, बाहर का कोई बंदा नहीं रह पाता था, POJK में पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस से काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो वहाँ रहती है. सिंध से लोग रहते हैं, पंजाब से लोग रहते हैं, लाहौर से लोग रहते हैं, क्वेटा से लोग रहते हैं, KPK से लोग रहते हैं, राइट. रावलपिंडी से कुछ लोग हैं जो रहते हैं. पाकिस्तान ने वहाँ का जो डेमोग्राफिक चेंज है वो किया है. तो व्हेन यू टॉक अबाउट these radical mindsets, you have to take this into consideration. It is a reality. आपको ये consideration में लेना है, right? तो obviously that is a concern. But I am telling you that day our objective of war becomes POJK. We will get POJK. तो वहाँ पे जो एक स्टेटहुड के रूल्स होते हैं वो बिल्कुल भी फॉलो होते हैं. No rules. There are no statehood. It is not a state. It is not even a province. वही तो मैं कह रहा हूँ. देखो ना, पाकिस्तान में प्रोविंसेस है. POJK को तो प्रोविंस का स्टेटस भी नहीं पाकिस्तान देना चाहते. तो इट्स इन अ लिम्बो. ना वो यहाँ है ना वो वहाँ है. सो रिसोर्सेज के लिए POJK है, बट जब सर्व करने की बात आती है लोगों को, उसके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट है. वहाँ के लोग मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. एज लॉन्ग एज हमको पैसा मिल रहा है, हम इनके रिसोर्सेज ले रहे हैं, हमारे लिए उतना ही काफ़ी. और फिर नरेटिव भी चला रहे हैं. और फिर नरेटिव भी चला रहे हैं आज़ाद कश्मीर का. तो अभी क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा? फिर प्रोटेस्ट में बस प्रोटेस्ट ही होते रहेंगे. अभी इन्होंने फिर से एक एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ. कितनी देर तक वो एग्रीमेंट चलता है देखते हैं. बट मुझे ये लगता है कि another 6 months you will again see protest erupting, क्योंकि पाकिस्तान जो है it is not going to fulfill all those 38 charters, जो 38 पॉइंट डिमांड है इन POJK की लीडर्स की. अवामी एक्शन कमेटी करके शौकत मीर है उसका लीडर. इन्होंने 38 पॉइंट डिमांड दी है. उसमें मेन जो है मंगला डैम है, जो मैंने आपको बताई है, वो मेन पॉइंट्स वही हैं. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो एक्सेप्ट करेगा इन टोटलिटी वो 38 को. स्पेशली मुझे नहीं लगता कि वो जो 12 असेंबली सीट्स हैं उस पर दे आर रेडी टू नेगोशिएट और दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज. सो आई थिंक इट्स just buying more time. Okay. And there will be protest again. Okay. इवन जब ये स्टार्टिंग में भी प्रोटेस्ट आया था तो एक कवरेज जो होती है, जैसे जर्नलिस्ट तो वहाँ पे सप्रेस किया ही जाता है जर्नलिस्ट को पब्लिश के लिए. इवन इंटरनेशनल मीडिया में भी हमने अपने पैम्पलेट से भी स्टोरी की थी कि वहाँ पे जो अल जज़ीरा, मतलब इंटरनेशनल मीडिया में जो अल जज़ीरा हैं और भी जो है, उन्होंने इसकी कवरेज भी नहीं की थी, इसको कवर भी नहीं किया था. इवन प्रोटेस्ट वॉज ह्यूज. हाँ, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो अल जज़ीरा को कवर करने के लिए? अल जज़ीरा इज नॉट अ मीडिया ना. अल जज़ीरा इज अ प्रोपेगेंडा चैनल which masquerades as an international media, but Al Jazeera is always a one-sided story. Right? Al Jazeera आपको कभी रियलिटी नहीं दिखाएगा POJK की. बट हाँ, अगर जम्मू एंड कश्मीर में कुछ हुआ होता तो अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट पहले दिन पहुंच गए, राइट? क्योंकि नैरेटिव है. सो अल जज़ीरा, TRT वर्ल्ड, ये जो सारे हैं, इसमें इतने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठे हैं, इसमें ISI की इन्वेस्टमेंट है. तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि अल जज़ीरा एंड ऑल दोज विल कवर दीज प्रोटेस्ट? और आप देखो कि कितना पूरा मोबाइल, पूरा इंटरनेट ब्लैकआउट था कंप्लीट. अभी तक पार्शियल ब्लैकआउट चल रहा है कंप्लीटली. इस लेवल तक सप्रेस किया जा रहा है. इस लेवल तक सप्रेस किया जा रहा है. बट आई एम रियली ग्लैड विद द जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ऑफ POJK, जो इतने लेवल ऑफ सप्रेशन के बाद भी रिपोर्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे. एंड दे वर शेयरिंग देयर वीडियोज एंड दे वर शेयरिंग न्यूज़ फ्रॉम POJK. आई मीन कमेंडेबल जॉब टू दोस गाइस. एंड उनको कुछ भी हो सकता है.
कुछ भी क्या हो सकता है उसमें से, 2-4 को तो उठा के ले गए ये लोग. और अब दे आर उनके- रिस्किंग देयर लाइव्स फॉर दिस, टेल्स यू हाउ डेस्परेट दे आर. क्योंकि ऑब्वियसली उनको चाहिए, वो अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे हैं. ऑब्वियसली. तो दोस्तों हमारी कन्वर्सेशन सिर्फ यहीं तक थी, और अगर आपके कुछ भी और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. बाकी बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट. इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए थैंक यू. थैंक यू.